गाइस वेलकम टू इन्फॉर्मेशन हैक्स। और आज की वीडियो जो है इंडियन ऑयल की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है 2020 की, और इसके लिए आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। तो इसमें कैसे अप्लाई करना है और कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका पेपर होगा, कैसे पेपर होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जो रिक्रूटमेंट जो आई है वो आई है आप लोगों की IOCL की तरफ से, जो कि आप लोगों की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 600 डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये जो जॉब जो आई है वो 600 डेटा एंट्री जॉब ऑपरेटर, अकाउंटेंट, ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस की आई है, और बहुत सारी पोस्टेज आई है, जिसकी लास्ट डेट जो है यहाँ पे दी हुई है कि आप 21 जून 2020 से पहले आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना है, जिसकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन मोड जो है इसका वो है ऑनलाइन। आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन जो करनी है वो ऑनलाइन करनी है वेबसाइट पे। वो कैसे करनी है वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। इंपॉर्टेंट डेट जो है वो है आप लोगों की 22 मई 2020 को ही शुरू हुई थी, और इसका जो फॉर्म जो ख़त्म होगा वो होगा आपका 21 जून। और अगर अगली बात करें तो पोस्ट डिटेल्स की, तो जो जॉब्स जो आई हैं वो आई है डेटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट, रिटेल सेल्स एसोसिएट, और आपकी टेक्नीशियन एंड ट्रेड अप्रेंटिस की। टोटल पोस्ट की बात कर लें तो आप लोगों की जो टोटल पोस्ट है वो है 600। एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट 18 से लेकर 24 ईयर्स के बीच में आप लोगों की एज होनी चाहिए। और ये जो है आपकी एज जो है वो आपकी 29 फेब 2020 के आसपास, इस पे आपकी एज जो है वो 18 से 24 के अंदर होनी चाहिए। रिलैक्सेशन जो है वो हमेशा की तरह इसमें भी दिया गया है, 5 ईयर्स SC/ST को और 3 साल को OBC को। अगली बात कर लेता है तो जॉब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं तो आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट। आप लोगों की जो सारे सेमेस्टर, जो जितने भी आप लोगों के बीटेक में 8 सेमेस्टर होता है, 8 सेमेस्टर की 50% मार्क्स की आप लोगों की एग्रीगेट होनी चाहिए। जनरल और OBC की बात हो रही है ये सिर्फ। अगर आप लोग जनरल और OBC कैटेगरी के हैं तो 50% चाहिए, और अगर आप SC/ST के हैं तो आपको 45% चाहिए रिजर्व्ड पोजीशन के लिए, ठीक है। तो और अगली बात कर लेते हैं कि ट्रेड अप्रेंटिस की जो पोस्ट है उसके लिए आप लोग ITI इन फिटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक्स, इन सब में रेगुलर आप लोगों की होनी चाहिए। मैकेनिकल रिकॉग्नाइज्ड एंड NCVT की तरफ से, ठीक है। और अगली बात अगर हम लोग कर ले, अगर आप नॉन टेक्निकल ट्रेड में जाना चाहते हैं तो आपको अकाउंटेंट ग्रेजुएट होना चाहिए आप लोगों को, और वो उसके भी आप लोगों की सेम क्राइटेरिया है, 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल और OBC कैटेगरी के। और SC/ST और PWD के अगर आप स्टूडेंट हो तो आप लोगों की रिजर्व कैटेगरी होती है, तो आप लोगों के लिए 45% का दिया है, मतलब 5% रिलैक्सेशन है इसमें भी। अगर आप लोग फ्रेशर हैं रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए, तो नॉन ग्रेजुएट जो कि 12th क्लास का, जिनकी 12th पास क्वालिफिकेशन है, आप लोग वो भी दे सकते हो। और अगर आप लोग रिटेल सेल एसोसिएट के हो तो आपका स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 12th पास, और एडिशनल कैंडिडेट के जो आप लोगों के पास कोई स्किल सर्टिफिकेट हो तो आप लोग वो भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, जिसकी जो है ट्रेनिंग जो है वो आपकी 1 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। लेकिन बस ये है आप लोगों की ये एक टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हुई है इंडियन ऑयल ने। और अगर आप डेटा एंट्री में जाना चाहते हो तो भी आप लोगों के पास 12th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और नॉन ग्रेजुएट भी फ्रेशर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर, अगर आपका स्किल सर्टिफिकेट है तो आप लोग वो भी यहाँ पर दिखा के, और उसका भी सेम क्राइटेरिया है कि 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए वो चीज़ भी। आप लोगों की डेटा एंट्री का कोई सर्टिफिकेट हो आपके पास तो आप लोग फ्रेशर्स में नहीं आओगे। अगली बात कर लें कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन में आप लोगों का होगा, आप लोगों का रिटन टेस्ट, और जिसकी ड्यूरेशन होगी आप लोगों की 90 मिनट्स। 90 मिनट्स के अंदर आपको ये रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। सैलरी की बात कर लेते हैं, जिसके लिए जॉब करते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सैलरी होती है हर इंसान के लिए। तो सैलरी की बात कर ले तो सैलरी तो एज़ पर रूल्स हैं उन लोगों के, लेकिन आप लोगों की सैलरी मैं आपको बता दूं तो आपकी 20 से 25,000 से स्टार्टिंग होगी आप लोगों की सैलरी की। अगली बात कर लेते हैं कि जॉब लोकेशन क्या होगी। तो जॉब लोकेशन आप लोगों की ऑल ओवर इंडिया हो सकती है। ऑल ओवर इंडिया में आप लोग जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं स्टेट से, वहाँ आप लोगों को जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे, तो स्टेट जो है वो बहुत ध्यान से भरिएगा। अगली चीज़ बात कर लेते हैं कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो सिर्फ इंडियन कैंडिडेट्स ही इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस जॉब के लिए। और जो इसका जो लिंक है वो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए मैं आप लोगों को वहाँ पे लेके चलता हूँ, उनकी वेबसाइट पे आप लोगों को कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है।
तो गाइस जैसे ही आप लोग नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे अप्लाई लिंक लिखा होगा वहाँ पे आप लोग क्लिक कर देना। तो जो लैंडिंग पेज होगा वो होगा आपका ये वाला, ठीक है ना। अब इस वाले पेज पे आप लोगों को क्या करना है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे चले जाओ तो आप लोगों का ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे अब मैं मानता हूँ कि मेरे को टेक्नीशियन के लिए वाली जॉब के लिए अप्लाई करना है, जिसकी रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट जो है वो 21 जून है, ठीक है ना। तो 21 जून के लिए मैं कर देता हूँ कि मैं हूँ कौन सी ब्रांच का, पहले तो मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का हूँ, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पे कर दिया। अब मैं यहाँ पे अप्लाई पे जाऊँगा तो उसके बाद ये मेरा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। ये रहा मेरा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे मेरे को अपनी ये सारी की सारी डिटेल्स डालनी है कि मैं एग्ज़ाम कौन सी सिटी में देना चाहता हूँ, ये सब। और आप लोगों का कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, रिलेशन क्या है आपका, जेंडर आप लोगों का, आप कौन सी कैटेगरी के हो, SC ST जनरल के हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आप लोगों का मेलिंग एड्रेस, हाउस नंबर, परमानेंट एड्रेस, कैंडिडेट की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, आप लोगों ने जो भी पढ़ाई करी, आप लोगों को अपनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और अपनी मार्कशीट्स डालनी है यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को ये एक्सेप्ट पे करके उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको सबमिट ग्रीन बटन, इस पर जाके आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो उससे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। अगली बात करते हैं कि हम लोग नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ। ये रहा आप लोगों का ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इंडियन ऑयल की तरफ से, इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे ही है। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हो सके तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21 जून 2020 और आज 14 जून हो चुकी है। सो वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।